एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, इसकी एमकेएस यूनिट बतानी है। तो फर्स्ट इज पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की होती है वॉट। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। ऑप्शन हो जाएगा 3। और मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। और इंडक्टेंस की होती है हेनरी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। सो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। Now second question is the dimensional formula of surface tension is। अब surface tension क्या होती है? लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड क्या करता है? अपने सरफेस के एरिया को मिनिमाइज करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? T इज इक्वल्स टू F अपॉन L, जहां पे F क्या होता है? फोर्स होता है। और इस फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस 2। और L इज व्हाट? L इज लेंथ, और लेंथ का होता है डायमेंशन L। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप। और ये क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से कैसे निकल के आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? m का होता है, मास का होता है m, एक्सीलरेशन का हो गया LT माइनस 2। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? MLT माइनस 2 अपॉन L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? MT माइनस 2। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Now the third question is the viscous drag on a body moving in a fluid due to difference in pressure between the front and rear edges is given by this force, where B is a dimensionless number, alpha, beta, gamma are constant, and rho is density, V is fluid velocity, and A is the area of cross section perpendicular to the flow। और हमें इसमें अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू बी, रो की पावर अल्फा, वी की पावर बीटा एंड ए की पावर गामा। तो हम इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल्स टू क्या होता है? राइट हैंड साइड का डायमेंशन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2। अब B इज अ डायमेंशनलेस नंबर। और फिर रो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? M अपॉन वॉल्यूम का होता है L क्यूब। तो यहां से आ जाएगा ML की पावर माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1। और एरिया का क्या हो जाएगा? एरिया का होता है L स्क्वायर। तो ये सारे ही डायमेंशंस हम पुट कर देंगे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड का है MLT माइनस 2 फोर्स का, और राइट हैंड साइड में क्या है? डेंसिटी जो है ML माइनस 3 की पावर अल्फा, एंड वेलोसिटी LT माइनस 1 की पावर बीटा एंड L स्क्वायर की पावर गामा। तो अब हम इसमें सारे ही इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। M की पावर अल्फा, L की पावर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा एंड T की पावर माइनस बीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे? सारे ही डायमेंशंस की जो पावर्स हैं इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो यहां से आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा 2 गामा इज इक्वल्स टू एंड गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड गामा इज इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए विल बी द correct option. Now fourth question is 1 Pascal in SI unit is equal to।
अब पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज। अब लेटेंट हीट क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास m मास का कोई एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, और हमें इसका फेस कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। तो m मास के सब्सटेंस का फेस कन्वर्ट करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट की हमें जरूरत होगी वो दी जाती है Q इज इक्वल्स टू एम एल से, जहां पे L होता है लेटेंट हीट। तो यहां से आ गया L इज इक्वल्स टू Q अपॉन M। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L का किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपॉन M के, जहां पे Q क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का क्या होता है? mL2T-2 होता है डायमेंशन फॉर्मूला, और मास का M हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेते हैं, जैसे हाफ mv स्क्वायर का क्या हो जाएगा? m का मास हो जाएगा, और वेलोसिटी का होता है lt-1, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? l2t-2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहां से लेटेंट हीट का क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? ये हो जाएगा l2t-2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहां से m को हम 0 रख लेंगे, L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है प्लैंक कांस्टेंट H हैज यूनिट ऑफ। अब प्लैंक कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है E is equals to h nu, जहां पे h is the Planck constant and E is the energy and mu is the frequency। तो यहां से अगर हम h का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा? एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2 एंड mu इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम इनवर्स। तो यहां से क्या आ जाएगा? mL2T-1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? प्लैंक कांस्टेंट का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शंस के साथ मैच करेगा। तो ए है वर्क। वर्क का क्या होता है? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है जितना एनर्जी का होता है, यानी कि mL2T-2 होता है। और B इज एनर्जी। एनर्जी का क्या है? mL2T-2। और C इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका हो जाएगा mL_T-1। तो ना अभी ना वर्क का मैच कर रहा है, ना एनर्जी का, ना मोमेंटम का। तो डी देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जहां पे R है लेंथ और P का क्या है? mL_T-1। तो यहां से आ जाएगा mL2T-1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है? प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो भी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट के इक्वल होगी। तो आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब 7th क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ A एंड B इन द रिलेशन P इज इक्वल्स टू A प्लस x अपॉन B, वेयर P इज द प्रेशर एंड x इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? प्रेशर इज इक्वल्स टू A प्लस x अपॉन B, और हमें डायमेंशन निकालना है A अपॉन B का, यानी कि हमें डायमेंशन निकालना है किसका? A अपॉन B का। तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, A अपॉन B प्लस x अपॉन B का। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, जिसका मतलब ये था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन के सभी टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर कोई भी टर्म प्लस
सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है तो उनका डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि डायमेंशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर और A अपॉन बी और X अपॉन बी ये क्या है, सारे ये तीन टर्म्स हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं। तो डायमेंशन किसके इक्वल होगा, P का, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B का। तो डायमेंशन ऑफ P क्या है, डायमेंशन ऑफ P यानी कि प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या क्या होता है, mlt माइनस 2 एंड एरिया इज L स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B का डायमेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। अब फिर से सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, प्लैंक कांस्टेंट H हैज द सेम यूनिट एज। तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट किसके इक्वल होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो प्लैंक कांस्टेंट की क्या होती है, हमने पहले निकाला हुआ है प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E अपॉन म्यू यानी कि ml2t माइनस 2 अपॉन t इनवर्स होती है फ्रीक्वेंसी की। तो यहां से हम निकालेंगे ml2t माइनस 1 होती है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम की क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, mlt माइनस 2 इंटू टाइम। तो क्या आ जाएगी, mlt माइनस 1। ये रॉन्ग है। बी का देख लेते हैं, फोर्स इनटू स्पीड। फोर्स mlt माइनस 2, स्पीड क्या है, lt माइनस 1 होती है। तो यहां से आ जाएगा ml2t माइनस 3। तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फोर्स की होगी mlt माइनस 2, डिस्टेंस इज l। तो यहां से आ गया ml2t माइनस 2। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो डी क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम। फोर्स हो गया mlt माइनस 2, डिस्टेंस इज l, टाइम इज t। तो यहां से आ गया ml2t माइनस 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब नाइन्थ को देख लेते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, ये अभी हमने निकाला है। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, ml2t माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला H, ml2t माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ml2t माइनस 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वैन डर वाल इक्वेशन दी गई है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT, ये वैन डर वाल इक्वेशन है। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि यूनिट ऑफ कांस्टेंट A इज, इसकी यूनिट पूछी गई है, ये A कांस्टेंट है, इसकी यूनिट हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे सेम हम इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अगर दो टर्म एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, दो टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि उनकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से हम देखेंगे P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, ये जो टर्म है ये A अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर के साथ क्या है, एडिशन में। तो यहां से क्या होगा कि यूनिट ऑफ P विल बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। अब प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जो यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी, A अपॉन वी स्क्वायर के। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और A की यूनिट हमें निकालनी है, अब इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और उसका स्क्वायर है। तो यहां से A की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर की पावर 6 अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, ये हो जाएगी A की यूनिट। बट यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या दी है, सीजीएस यूनिट दी हुई है। तो ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गई, न्यूटन का क्या होता है, डाइन होती है सीजीएस यूनिट, और मीटर का सेंटीमीटर। तो A की सीजीएस यूनिट क्या आ गई, डाइन
सेंटीमीटर की पावर 4। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 4 है, सेंटीमीटर की पावर 4 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ L and R be the inductance and resistance respectively, then dimension of L upon R will be। L क्या है? इंडक्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। वैसे तो L अपॉन R क्या होता है? ये एक टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? वो सेकंड होती है, यानी कि इसका डायमेंशन होता है टाइम। बट अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। वोल्टेज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है इंडक्टेंस। तो यहां से अगर हम निकालें तो वोल्टेज का हो गया V और चेंज ऑफ करंट यानी कि di/dt। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम W Q और di/dt, तो अब अगर हम यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला निकालें इंडक्टेंस का, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ W। W का डायमेंशन क्या होता है? जो एनर्जी का होता है mL2T-2। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर होता है, और टाइम का T। और di/dt करेंगे तो di/dt यानी कि करंट अपॉन टाइम, करंट का हो गया एम्पर, एम्पियर अपॉन टाइम, T इनवर्स हो गया। तो यहाँ से इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया mL⁻², T की पावर -2 एंड A की पावर -2। ये निकल के आ गया इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ। तो यहां से R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। और वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टेज की जगह हम क्या रखेंगे? W अपॉन Q, और करंट इज I। तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? तो वर्क का होता है mL2T-2, और करंट का क्या हो जाएगा? चार्ज का क्या हो जाएगा? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम यानी कि एम्पियर इंटू टाइम, और फिर करंट का हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? mL2T की पावर -3, A की पावर -2। तो L अपॉन R का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? L का रखेंगे, L का है mL2T-2, A की पावर -2, और R का है mL2T-3, A की पावर -2। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? L² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा T, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T। ये याद रखना कि L अपॉन R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? T, टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी बतानी है। तो फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? टॉर्क होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 4 A का। एंड B है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? dP/dt, फोर्स होता है, तो ऑप्शन 3 हो गया। एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि W अपॉन T क्या होता है? पावर होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ऑप्शन इज 2। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dV/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ऑप्शन इज 1। सो यहाँ पे आ गया 4 3 2 1, ऑप्शन
B is correct. Now next question is, in the equation y is equals to xb, where y is the Young's modulus of elasticity, a is the area of cross section and b is the dimensional quantity, the dimensional equation of x will be. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है y a इज इक्वल्स टू एक्स बी और हमें डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है x की। तो x का डायमेंशनल इक्वेशन तो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड का, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इनटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। अब यहाँ पे y क्या है, y है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जहां पे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये क्या है, एक ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों के ही डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f अपॉन a के इक्वल हो जाएगा, जहां पे f होता है mlt माइनस 2 एंड a इज l स्क्वायर। तो यहां से आ गया ml माइनस 1t माइनस 2। तो ये किसका हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इसमें रख लेते हैं y का हो जाएगा ml माइनस 1t माइनस 2, a का क्या होगा l स्क्वायर, x का निकालना है एंड b इज व्हाट, b इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो b तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहां से x का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, m l t माइनस 2, mlt minus 2, so option D is correct. Now dimensional formula of coefficient of viscosity। अब coefficient of viscosity क्या होती है, पहले ही देख लीजिए, viscous force क्या होता है। viscous force होता है जो फ्लूइड में दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगता है, जैसे एक लेयर ये है फर्स्ट लेयर और ये है सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये विस्कस फोर्स लगता है जो कि अपोज करता है इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को। दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डीवी ओवर dx, जहां पे ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ए इज द एरिया और dv ओवर dx क्या है, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से ईटा क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए dx ओवर dv। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईटा क्या निकल के आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f अपॉन a एंड डायमेंशन फॉर्मूला dx ओवर dv। सो f क्या है, mlt माइनस 2, a इज द एरिया l स्क्वायर एंड dx इज द लेंथ x एंड v इज द वेलोसिटी lt माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ हमें गिवन है इफ ईटा इज इक्वल्स टू दिस वेयर v इज द वेलोसिटी, इज एरिया, t इज टाइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें गिवन है ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ईटा इज इक्वल्स टू ए डीवी ओवर dt। तो ईटा का डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 है
अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकल के आना चाहिए। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड का डायमेंशन एरिया है एल स्क्वायर, बी वेलोसिटी एल टी माइनस 1 एंड टाइम टी। तो यहाँ से आ गया एल क्यूब टी माइनस 2। तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी निकाल लेते हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए डी टी बाई डी वी। तो राइट हैंड साइड का निकालते हैं डायमेंशनल, ए का हो जाएगा एल स्क्वायर, टाइम का टी, वी का एल टी माइनस 1। तो यहां से निकल के आ गया एल टी 2। तो ये भी क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब सी को देख लेते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डी वी ओवर डी टी। तो अब हम राइट हैंड साइड का निकालते हैं, तो क्या होगा डायमेंशन 1 अपॉन एल स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 एंड टाइम का टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों ही इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है डायमेंशनली। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी है जो एनर्जी के यूनिट नहीं है। अब फर्स्ट है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला देखें U इज इक्वल्स टू QV, जहां पे U क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एनर्जी की यूनिट है तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होगी, और 1 गीगा वोल्ट जो होता है वो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। अब सेकंड इज फैरेड वोल्ट स्क्वायर। अब फैरेड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होती है, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, जहां पे C इज कैपेसिटेंस। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, C की होती है फैरेड, और V वोल्ट की, V क्या है, वोल्ट है, वोल्ट स्क्वायर। तो फैरेड इंटू वोल्ट स्क्वायर भी क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है। अब C इज हेनरी इंटू एम्पियर स्क्वायर। अब ये क्या है, हेनरी किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे U की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, L की हो गई हेनरी एंड I की हो गई एम्पियर स्क्वायर, I इज द करंट। तो हेनरी इंटू एम्पियर स्क्वायर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब वेबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ds होता है, यानी कि इसकी होती है वेबर, बी है मैग्नेटिक फील्ड और ds इज द एरिया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट निकल के आ गई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकल के आ गई। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस इज। अब इम्पीडेंस क्या होता है, इन LCR सर्किट की अगर हम बात करें, LCR सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस होता है एंड XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ R किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ XL
डायमेंशन ऑफ एक्स, ये तीनों के ही डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से इक्वेशन आ गई कि z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, या फिर डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और हमने अभी आगे ही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, V अपॉन I होता है, V इज W अपॉन Q इंटू I। तो यहां से क्या आ गया, W इज mL2T माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन जो होता है, एंड Q इज करंट इंटू टाइम, और ये हो गया करंट यानी कि एम्पियर। तो यहां से इम्पीडेंस का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, mL2T माइनस 3a की पावर माइनस 2। तो ये आ गया इम्पीडेंस का डायमेंशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन। अब इनमें से कौन से पेयर्स की डायमेंशन सेम है। अब ए ऑप्शन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी तो जो भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी की सभी की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होती है। बट फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL t माइनस 2, बट एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL2t माइनस 2। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। वर्क एंड टॉर्क, वर्क का क्या डायमेंशन होती है जो एनर्जी की होती है, mL2t माइनस 2, और टॉर्क की क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर की क्या होगी, एल एल, एफ की क्या हो, mLt माइनस 2। तो यहां से आ गया mL2t माइनस 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर हम निकालें एनर्जी की, तो हमने निकाली है पावर। पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हो गया mL2t माइनस 2, और टाइम का हो गया t। तो यहां से आ गया mL2t माइनस 3। ये हो जाएगी पावर की डायमेंशन। और टॉर्क और फोर्स तो हम निकाल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज। अभी हमने पढ़ा है लेटेंट हीट क्या होता है, L इज इक्वल्स टू Q अपॉन M। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी का क्या होता है, mL2t माइनस 2, एंड मास का हो गया m। तो यहां से आ गया L2t माइनस 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। अब म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज द permeability of free space and epsilon naught is the permittivity of free space। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम is equals to speed of light and that is equals to 1 upon under root of mu naught epsilon naught। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें दैट सी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन किसके, सी स्क्वायर के। को सी क्या है, स्पीड है, यानी कि LT माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगा। L स्क्वायर T माइनस 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now the dimension of thermal conductivity is। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है x और इसका एक एंड का टेम्परेचर है T1 और दूसरे एंड का टेम्परेचर है T2। तो इसमें अगर हम बोलें कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से जिसका एरिया है A, तो इस क्रॉस सेक्शन से हम सपोज कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
एनर्जी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम हीट करंट भी बोलते हैं। ये होता है K8T1 माइनस T2 अपॉन एक्स, जहां पे K क्या है, K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और dq अपॉन dt इज द हीट करंट और इट इज द amount of or rate of heat flow through a cross section of area A। तो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल T x अपॉन A T1 माइनस T2। तो डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज द एनर्जी mL2T माइनस 2 and T is the time, X क्या है, लेंथ है, A is the area, L square and T1 minus T2 is the temperature difference, यानी कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन ले लेते हैं या फिर यहाँ पे थीटा लिया गया है तो हम थीटा ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L M L T माइनस 3 थीटा इनवर्स। तो ये हो गया MLT माइनस 3 थीटा इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी इज। अब टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है, अब सपोज कीजिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका एक एंड क्या है, फिक्स है, एक एंड फिक्स है और इसका रेडियस है r और इसकी लेंथ है L। तो टॉर्शनल रिजिडिटी होता है कि इसके यूनिट लेंथ में हम कितना टॉर्क लगाएंगे, इसके इस एंड पे, एक एंड पे हम इसमें कितना टॉर्क लगाएंगे कि ये 1 रेडियन का जो एंगल है वो ट्विस्ट कर सके, यानी कि 1 रेडियन का एंगल इसमें रोटेट हो सके। तो हम कितना इसमें वो टॉर्क लगाएंगे, उसी टॉर्क को बोल जाता है टॉर्शनल रिजिडिटी। तो टॉर्शनल रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन 2L, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, L इज द लेंथ एंड ईटा इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब ईटा का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ईटा का डायमेंशन होता है स्ट्रेस के इक्वल, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बट शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से आ गया MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, तो यहां से आ गया ML माइनस 1T माइनस 2, ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन। तो यहां से टॉर्शनल रिजिडिटी का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ईटा का रख देंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो ईटा का रख देंगे ML माइनस 1 T माइनस 2 एंड R की पावर 4 यानी कि L की पावर 4 एंड 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेंथ का हो जाएगा L। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, M L की पावर 2 एंड T की पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन C इज करेक्ट ऑप्शन। Now the dimension of entropy is, now entropy क्या होता है, डेल्टा S is equals to del Q upon T होता है। So entropy का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ entropy is equals to डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का क्या होता है, mL2T माइनस 2 और टेम्परेचर का थीटा। तो एंट्रोपी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL2T माइनस 2 थीटा इनवर्स। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। Now the van der Waals equation of state is given by this, the unit of A upon V square will be। ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका होमवर्क। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर
क्या होगा यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन इंस्ट्रूमेंट से हम कौन सी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब एमीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? एमीमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। और हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और बैरोमीटर से, ये पता ही है, बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस से वेट को मेजर करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? एमीमीटर का है करंट 3, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 4, प्रेशर 1 एंड 2। तो 3 4 1 2 ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ T is the tension and M is the mass per unit length of a stressed spring, the velocity of propagation of a wave in the string will be। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कोई इक्वेशन आएगी, अंडर रूट ऑफ कुछ भी इक्वेशन आएगी। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि किसका डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है। तो वही क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इन द स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन इज इक्वल्स टू T अपॉन M, जहां पे T क्या है? एक टेंशन है, टेंशन यानी कि एक फोर्स है, और फोर्स का होता है MLT - 2 एंड M इज द मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ML - 1 है। तो मास से मास तो यहां से हो जाएगा, इसका अंडर रूट है वो भी, तो यहां से हो जाएगा L2T - 2 अंडर रूट, तो यहां से आ जाएगा LT - 1। तो LT - 1 जो है वो वेलोसिटी का भी डायमेंशन होता है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चाहें तो और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगे। तो इसका जो डायमेंशनली करेक्ट है वो ऑप्शन ए है। तो यहाँ से हो जाएगा दैट वेलोसिटी ऑफ अ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव इन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T/m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें u लैम्डा इक्वल्स टू गिवन है द SI यूनिट ऑफ u लैम्डा विल बी। हमें u लैम्डा की SI यूनिट निकालनी है। तो इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि जो नीचे वाला जो फैक्टर है e⁻ समथिंग -1, तो अब e⁻ समथिंग -1 यानी कि ये दोनों क्वांटिटी क्या है? दो टर्म जो है ये सब्ट्रैक्शन में है, और एक क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन लेस यानी कि कांस्टेंट है। तो इसको भी, ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो यहां से जो u लैम्डा का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? u लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो निकल के आएगा किसके इक्वल? hc अपॉन लैम्डा की पावर 5, क्योंकि h पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो u लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? hc अपॉन लैम्डा की पावर 5, यानी कि SI यूनिट ऑफ u लैम्डा विल बी इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ hc अपॉन लैम्डा की पावर 5। अब h क्या होता है? h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन म्यू c लैम्डा की पावर 5, और E की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। SI यूनिट क्या होती है? एनर्जी की जूल होती है। c इज वेलोसिटी जिसकी होगी मीटर पर सेकेंड, म्यू इज सेकेंड इनवर्स होती है, और लैम्डा इज वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो मीटर की पावर 5 हो जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जूल, ये सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा जूल मीटर की पावर -4। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज। अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स
इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इम्पल्स का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां से आ जाएगा तुम्हारा m, वेलोसिटी का हो जाएगा lt माइनस 1। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mlt माइनस 1। अब इसमें से देख लेंगे कि कौन से ऑप्शंस का डायमेंशन इसके इक्वल आएगा। अब ए है प्रेशर इनटू टाइम। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम। फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2। एरिया इज l स्क्वायर इनटू t। तो यहां से आ गया ml माइनस 1 t माइनस 1। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। बी क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? r क्रॉस p होता है। r क्रॉस p का मतलब l और p इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से आ जाएगा ml2t माइनस 1। ये भी इनकरेक्ट है। c क्या है? वर्क अपॉन वेलोसिटी। वर्क का क्या होता है? जो एनर्जी का होता है ml2t माइनस 2 एंड वेलोसिटी इज lt माइनस 1। तो यहां से आ गया mlt माइनस 1। तो ये ऑप्शन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। यही इक्वल्स टू क्या है? इम्पल्स के है। और डी भी चलो देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसका होता है mlt माइनस 2 होता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नाउ फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड। फर्मी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की होती है, मोमेंटम की होती है, इम्पल्स की होती है या फिर लेंथ की होती है? फर्मी जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है। फर्मी किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। एंड 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नाउ द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज। सो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू ओमेगा L अपॉन R होता है। और अभी हमने आगे पढ़ा है कि L अपॉन R क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का T होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W। और L अपॉन R का क्या होता है? T होता है। अब यहाँ पे W ये क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई f होता है। और 2 पाई f का क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स होता है। तो यहां से क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन क्या निकल के आ गया? T इनवर्स इंटू T। तो ये क्या हो गया? T की पावर 0। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हमें यंग्स मॉडुलस प्लैंक कांस्टेंट क्वांटिटी दी है और इनका हमें SI यूनिट बताना है। तो यंग्स मॉडुलस प्लैंक कांस्टेंट ये हम सब पहले आगे कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस इक्वेशन में आता है? आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल्स टू nRT, जहां पे R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज द टेम्परेचर। तो यहां से R की यूनिट क्या होगी? R इज इक्वल्स टू क्या निकालेगा? PV इज इक्वल्स टू N अपॉन T। अब यहां से प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, वॉल्यूम एंड T। अब फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। वॉल्यूम की मीटर क्यूब, एरिया इज मीटर स्क्वायर, N इज द मोल, N की क्या है? नंबर ऑफ मोल। T की क्या होगी? केल्विन होगी कि T इज द टेम्परेचर, इसकी केल्विन होगी। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहां से क्या आ जाएगा? न्यूटन। अब न्यूटन इंटू मीटर, ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है। m और m क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क होता है। और वर्क की यूनिट क्या होती है?
जूल होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, जूल। तो ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये भी आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ K denotes coefficient of thermal conductivity, C the specific heat and rho is the density of a material, then the quantity K upon rho C has dimension of। तो K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हीट करंट डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, KA T1 माइनस T2 अपॉन X। तो यहाँ से थर्मल कंडक्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T X अपॉन A T1 माइनस T2। तो ये अभी हमने आगे निकाला था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या निकल के आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला Q का हो जाएगा ml2t माइनस 2, x इज द लेंथ L, t इज द टाइम t, a इज द एरिया L स्क्वायर एंड ये हो जाएगा थीटा। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, m L स्क्वायर L t माइनस 3 थीटा इनवर्स निकल के आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। हमें निकालना है K अपॉन रो सी। रो क्या है, डेंसिटी है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा m, वॉल्यूम का हो जाएगा L क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा ml माइनस 3 हो जाएगा। अब C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब C का फॉर्मूला कहां से आता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T होता है, जहां पे C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। तो इसका हो जाएगा डेल Q अपॉन m डेल्टा T हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mlt ml2t माइनस 2 अपॉन m, और डेल्टा T इज व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां से हो जाएगा इसका थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से L2t माइनस 2 थीटा इनवर्स। तो इन सभी की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। तो K का क्या है, mlt माइनस 3 थीटा इनवर्स, रो इज ml माइनस 3 एंड C का क्या है, L स्क्वायर T माइनस 2 थीटा इनवर्स। तो थीटा इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से निकल के आएगा क्या, L की पावर 2 एंड T इनवर्स। तो ये क्या निकल के आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K अपॉन रो C। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next है, which of the following is not a fundamental SI unit। इसमें से कौन जो है वो फंडामेंटल SI यूनिट नहीं है। अब एम्पियर क्या है, SI यूनिट है, किसकी होती है, करंट की होती है। न्यूटन, क्या न्यूटन SI यूनिट है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है। बट ये लेकिन न्यूटन जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है न्यूटन। और कैंडेला फंडामेंटल यूनिट है। कैंडेला किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। और केल्विन भी एक फंडामेंटल यूनिट है, किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी दिस इज। तो यहाँ पे E क्या है, चार्ज है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो चार्ज का इज चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू टी। अब एप्सिलॉन क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कहां से निकालेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से परमिटिविटी क्या हो जाएगा, परमिटिविटी का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि Q स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर T स्क्वायर
अपॉन फोर्स का क्या होता है ml t-2 एंड r स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। तो फिर प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट का होता है E अपॉन म्यू। तो क्या होता है E का ml2t-2 एंड म्यू का t-1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ml2t की पावर -1 और c इज द स्पीड, स्पीड का क्या होता है lt-1। तो ये सारे डायमेंशन हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 2 एप्सिलॉन hc का क्या हो जाएगा E स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर एंड 2 इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन का क्या है m-1 l-3 t की पावर 4 a स्क्वायर। h का क्या है ml2t-1 एंड c इज lt-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर आएगा t स्क्वायर, नीचे m कैंसिल हो गया और क्या बचा l क्यूब कैंसिल हो गया और फिर नीचे बचा t की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आ गया m0 l0 t0। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है B डॉट ds। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा B अपॉन एरिया का। तो क्या हो जाएगा फाई का क्या होता है वेबर और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आ जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question is, if force F, length L and time T are presumed to be the fundamental units, then the dimensional formula for mass will be। अब यहाँ पे क्या दिया है कि force, length और time ये क्या है fundamental units है, तो मास का डायमेंशन हमें निकालना है। तो अब हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की तो F ही है क्योंकि F यहाँ पे क्या है फंडामेंटल यूनिट है फोर्स F। मास की क्या हो जाएगी, मास की हमें निकालनी है फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है मास का में। और एक्सेलरेशन का क्या होगा LT-2 होता है। तो यहाँ से मास की क्या आ जाएगी, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा F अपॉन LT-2 क्या हो जाएगा FL-1T2 FL-1T2। So option B will be the correct option. Now the dimensions of which of the following pairs are not same। अब इसमें कौन से जो है डायमेंशन सेम नहीं है। A is the work and moment of force। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L, फोर्स का हो जाएगा MLT-2। तो इसका डायमेंशन किसके इक्वल आ जाएगा ML2T-2 के इक्वल हो जाएगा। और वर्क का भी क्या होता है सेम यही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, यानी कि वर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन क्या है सेम होता है। अब B इज प्रेशर एंड इलास्टिक कांस्टेंट। प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा MLT-2 अपॉन L स्क्वायर क्या हो जाएगा ML-1T-2। और इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी। सो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है ML-1T-2, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट और प्रेशर की यूनिट भी क्या होगी सेम होगी। अब सी है
पावर एंड एंगुलर मोमेंटम। पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W अपॉन T। W इज mL2T minus 2 एनर्जी एंड T इज टाइम। सो यहां से आ जाएगा mL2T minus 3। और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, यानी कि R क्रॉस P यानी कि L और P इज M इंटू V। मास और वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा mL2T माइनस 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पावर और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? सेम नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। इसमें दिया है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, लाइट ईयर भी क्या है? दिस इज द डिस्टेंस। लाइट ईयर की यूनिट क्या होती है? जो डिस्टेंस की यूनिट होती है, क्योंकि लाइट ईयर क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, traveled by light in vacuum in 1 year, यानी कि लाइट ने वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो इसकी लाइट ईयर की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस है L हो जाएगी। और वेवलेंथ, वेवलेंथ भी क्या है? वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है, यानी कि इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सेम नहीं है? पावर एंड एंगुलर मोमेंटम, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इनटू एनर्जी अपॉन फोर्स। तो ये इसी तरह के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये भी आपका होमवर्क है। इसका भी आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन। ये भी आपका होमवर्क है। ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B आर। तो ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन का हम इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें आपको बताना है A और B जो कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन क्या निकल के आता है। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। तो इसमें आपको ये A जो है इसका यूनिट बताना है, और ये B जो है इसका, ये जो A और ये B है इसके डायमेंशन आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ऑलमोस्ट, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं UPPGT के, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है तो प्लीज आप इसको करिए और कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका क्या आंसर आता है। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।